India is home to 1.3 billion people, with 70% of the population living in rural areas. So it's not wrong to say that the way to the heart of India is through its hinterlands. Over 54% of the population is below the age of 25, making it one of the youngest countries in the world. As these youngsters enter the workforce, there is a chance that a demographic dividend will be created by 2055. This population advantage will help the country reach its ambitions of becoming a $5 trillion economy. With over 800 million 4G users and a large smartphone penetration, there has been a spark in self-employment and entrepreneurship amongst the youth in rural India. Ironically, rural women in India are less likely to be wage earners, and when they are, they earn less than men. Rural women are concentrated in low-skilled, low productivity, and low or unpaid jobs, with long working hours, harsh working conditions, and limited social protection. There are hundreds of thousands of daughters of India living in rural India who want to do something with their lives but are clueless on how and what to do. Government initiatives such as Startup India and the Pradhan Mantri Mudra Yojana, started in 2015, have enabled last-mile entrepreneurship amongst the rural youth of India and have also increased employment opportunities. There are awe-inspiring stories amongst rural women who changed their fortune simply through hard work, determination, and grit. One such example is Amarjeet Kaur, who despite socioeconomic disadvantages, dared to dream beyond a poverty-stricken life. आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अमरजीत कौर है और मैं छोटे से गांव की रहने वाली हूँ, कोट, जिसका मतलब पंचकुला जिले में ही आता है। जो कि आप मुझे थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में बताइए, आपने कैसे स्टार्ट किया और क्या करते हैं आप? मैम, मेरा काम मिट्टी की चीजें बनाने का है। एक्चुअली ये काम हमारा बहुत ही पुराना पुश्तैनी काम था, जिसको हम कर रहे थे। मतलब ऐसे नहीं कि हम लगातार कर रहे थे, हमें बस ये करना पड़ता था और मतलब उतनी इसके अंदर इनकम या अर्निंग कुछ नहीं था। और लॉकडाउन के अंदर ऐसा हुआ कि हमारा काम बिल्कुल ही बंद होने की कंडीशन में आ गया कि अब हम ये काम मतलब छोड़ने के ऊपर हो गया कि अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा, ये नहीं कर सकते। तो मेरे पास एक दिन यहाँ से इंक्यूबेटर सेंटर से कॉल गया ऐसे, तो मुझे बुलाया गया कि आप आए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आई तो मैंने बताया कि मेरा ऐसा काम था कि मिट्टी की चीज़ों के काम हम करते थे। तो उसके बाद फिर मैंने अपना आइडिया मतलब शेयर किया मैम के साथ। तो फिर जैसे जैसे हम करते गए इस काम को, तो आज अमेज़न पे भी ऑन बोर्ड कर दिया गया है। आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं? जैसे मिट्टी के हमारे पास लैंप हैं, कप हैं, कुल्हड़ है और प्लांटर्स हैं, दही हांडी और खाना पकाने के लिए जो हांडियाँ यूज होती हैं वो, ये सब चीजें हम बनाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, मतलब मिट्टी के आज अब मैंने मिट्टी के इयरिंग्स और एक्सेसरीज भी शुरू की हैं बनानी। और आप ये कहाँ पे बेचते हो अपने प्रोडक्ट्स? बेचने का हमारा मैम अभी तो हम एग्जीबिशन के थ्रू, अमेज़न के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया मतलब जो भी है इसके थ्रू हम बेचते हैं। और आपने जब अपना ये स्टार्ट किया था बिजनेस पॉटरी के साथ, आपको इसमें क्या क्या स्ट्रगल्स और चैलेंजेस आए थे शुरुआत में? स्ट्रगल्स तो एक्चुअली मैम मेरी लाइफ में शुरू से ही रहा है। जैसे मेरी तो क्वालिफिकेशन, जैसे मैं 10th की बताऊँ, अब 10th के टाइम में मेरे साथ ये था कि मेरे डैडी अकेले ही कमाने वाले थे और हमारे घर में मतलब हम 6 मेंबर थे, जो मतलब पीछे मतलब खाने वाले कह सकते हैं कि कमाने वाला एक और 6 उसके पीछे हैं। हमारे घर की छत भी बिल्कुल कच्ची थी, जिसकी वजह से वो टपकती थी बरसात के टाइम पे। तो वो चीजें भी हमने बहुत फेस की हैं और ऐसे मतलब करते चलते धीरे धीरे, जैसे मैं +2 मैंने क्लियर करी, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था। तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के टाइम पे हमारे पास इतना भी नहीं था कि हम मतलब मैंने सोचा था कि मैं कुछ करूं, आगे पढूं, तो इतना भी नहीं था कि मैं एडमिशन करवा सकूं। तो उस टाइम पे फिर मैंने और मेरी मम्मी ने, हम दोनों ने मिलके गेहूं की कटाई करी। एक्चुअली हमने 4 किले, जो बहुत मुश्किल काम होता है, मैंने और मम्मी ने 4 किले गेहूं के काटे। उसके बाद फिर उससे जो अर्निंग हुई उससे मेरा एडमिशन हो पाया फिर। और इस तरह से फिर मैंने आगे एमए का भी मेरा ऐसे ही हुआ, क्योंकि मेरे डैडी की कोई जॉब तो थी नहीं, बस एक छोटा सा ये मिट्टी का काम था जो हम करते थे। लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति में तो हम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल ही जैसे सांस लेना भी खत्म हो जाता है एक इंसान के लिए, ऐसी कंडीशन हमारी हो चुकी थी। और फिर
यहाँ से मतलब ये कॉल जाना और मेरे लिए मतलब ये वरदान जैसा था कि हाँ मैं एक मरे हुए काम को जिंदा करना, मतलब बहुत ही मुश्किल था, बट था उस टाइम पे कि हम कुछ कर लेंगे। मुझे उम्मीद थी कि हम मिट्टी से ना बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ में आर्ट है। मैंने ये काम डैडी से सीखा, आज मैं लोगों को सिखा भी पा रही हूँ। ये सब मतलब मेरे लिए एक सपने जैसा था कि मैं कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगी। और मैंने अपने डैडी को फिर मतलब आज मैं अपने डैडी को मतलब इनकम में मतलब फैमिली को जो चलाने में मतलब बहुत हेल्प भी कर पा रही हूँ। ये सब मतलब बहुत मुश्किल काम रहा है। और ऊपर से मेरे डैडी को आज भी लोग ताने मतलब बोल देते हैं कि आप अपनी बेटी से क्यों करवाते हो ये काम, मतलब अपने बेटे को लाओ आगे। मतलब बहुत इन चीजों का मैंने फेस किया है कि लोगों को मतलब ये लगता है कि लड़की है इसको क्यों भेजते हो। मतलब ये समाज की बात थी, लेकिन मेरी फैमिली ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। आज भी मैं कह सकती हूँ कि आज मैं जहां भी हूँ, जिस भी कंडीशन में हूँ, आज मैं कुछ भी कर पा रही हूँ तो मैं अपने फादर की वजह से कर पा रही हूँ और मम्मी की वजह से। उन्होंने मुझे मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और इंक्यूबेटर सेंटर यहाँ पे मतलब मैं आई तो यहाँ पे मुझे सर मिले, मैम मिले, तो इन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया है। और आपने फ्यूचर में क्या सोचा आप और क्या करना चाहोगे अपनी पॉटरी और अपने आर्ट के साथ? मैं फ्यूचर में तो यही सोचती हूँ इसके लिए कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगी और इतना बढ़ाऊंगी कि हर घर में मिट्टी के बर्तन होंगे। एक तो दूसरा मैंने ये सोचा कि जैसे अब आप देख रहे होगी, आपको डिस्पोजल या सेरेमिक या फिर और बर्तन दिखाई देते हैं, लेकिन अगले 5 साल में मेरा है कि हम हर जगह आपको मिट्टी के ही बर्तन दिखेंगे। हर रेस्टोरेंट में, हर होटल में आपको सिर्फ मिट्टी के बर्तन दिखेंगे। और आप जो दूसरे जैसे लड़कियां हैं जो कुछ अपना खुद का स्टार्ट करना चाहती हैं, आप अपनी जर्नी के बेस पे उनको क्या एक शिक्षा एडवाइस देना चाहोगे? मेरे लिए तो बस यही है कि अगर आप किसी काम करना चाहते हैं ना तो उस काम में लगातार बने रहो, लगे रहो। क्योंकि अगर आप उस काम को लगातार करते हो ना, चाहे वो काम कोई भी हो, उस काम में आप हमेशा मतलब सक्सेस जरूर पा लेते हो। सबसे पहले आप अपना मुझे प्लीज नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मैं श्वेता हूँ। आई एम बिलोंग फ्रॉम बिहार। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ एंड मैं रेज और यहाँ पर बड़ी हुई हूँ दिल्ली में। एंड बेसिकली जो मेरा बिजनेस है दिस ऑल अबाउट कॉपर एंड ब्रास। जो ट्रेडिशन में था पहले के लोग कॉपर एंड ब्रास को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे बिकॉज वो हेल्दी होते थे, बट आज के टाइम पर उसे डिस्प्लेस करके स्टील एंड प्लास्टिक ने जगह ले लिया है। और ये आपने स्टार्ट कब किया और आपको आइडिया कैसे आया? तो उस टाइम पर 2019 मैंने इसे एंड में स्टार्ट करा। मैंने कोविड उस टाइम पर स्टार्ट हुआ था, तो चीज़ें इस तरीके से भी कि मेरी जॉब पर भी बात आ रही थी बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को निकाला भी जा रहा था। और जो मेरे फादर हैं वो मैकेनिक हैं, तो एक 5 पीपल्स की फैमिली को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उस टाइम पर मैंने सोचा कि काश मैं इस तरीके से पापा की हेल्प कर पाऊँ। जब मैंने स्टार्ट करा मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे क्या करना है बिकॉज जो मेरी फैमिली है उसमें आज तक कभी किसी ने बिजनेस नहीं करा। मैं अपनी पूरी फैमिली में एक ऐसी लड़की हूँ जिसने खुद का बिजनेस स्टार्ट करा। मैंने स्टार्टिंग करी मुरादाबाद से। मुरादाबाद में मैंने अपने कॉपर के पैन बनवाए। तो जो मैंने कॉपर के पैन बनवाए, अब दिक्कत थी कि इससे सेल कहाँ करें। बनवा तो लिया, अपनी तरफ से जो भी आपके पास फंड था वो भी इनिशिएट कर लिया, तो अब दिक्कत है कि सेल इसे करना कहाँ पर है। तो उस टाइम पर मुझे एक रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि एटसी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने सामान को कर सकते हो। तो वहाँ पर मैंने जाके सेल करा, पर दिक्कत ये थी कि अगर आप मार्केट भी जा रहे हो, चीज़ें रिसर्च कर रहे हो, तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। क्योंकि अगर आप सुबह जा रहे हो और लेट नाइट घर पे आ रहे हो तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी। मुझे तो अपने घर से नियर बाई जाने तक में रिस्ट्रिक्शन थी, पर मुझे बाहर जाना है या सदर जाना है, इन मार्केट्स के लिए मेरी फैमिली मना कर देती थी कि आपको कहीं नहीं जाना, जो करना है यहीं पे करो, या तो आप एक जॉब पे ध्यान दो, ये बिजनेस वगैरह कुछ नहीं होता, आज तक किसी ने नहीं करा, आप क्यों करोगे। तो मुझे बड़ा डीमोटिवेट सा फील हुआ कि यार मैं सच में नहीं कर सकती क्या, आजकल हर कोई कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने अपनी फैमिली को थोड़ा समझाया कि अगर आप मुझे थोड़ा सा एक चांस दे के देखो, अगर कुछ भी गलत होता है देन मैं दोबारा से नहीं करूँगी इसे, मैं इसे छोड़ दूंगी, मैं जॉब पे ही ध्यान दूंगी। तो और फिर मैंने उन्हें कन्विंस करा, तो वो कन्विंस हुए। फिर मैंने धीरे धीरे और भी चीज़ें सीखना स्टार्ट करा कि मुझे उन लोगों ने परमिशन दी कि हाँ ठीक है आप चले जाओ। मैंने मार्केट जाके रिसर्च करी, वहाँ पे सारी चीज़ें फिर मैंने एनालाइज करी।
तो जब मैंने फर्स्टली चीज़ों को सेल करा एटसी पे, नॉलेज तो थी नहीं, चीज़ें ऐसे ही डाल दी, लिस्टिंग्स बस इस तरीके से कर दी क्योंकि उसका रेट वगैरह भी कोई फिक्स नहीं था। और जब हमने सामान भेज दिया, सामान भेजने के बाद जब हमने कैलकुलेट करा तो पता चलता है कि मुझे इस सामान में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, 600 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो वो चीज़ थोड़ा और मुझे लगी कि यार मुझे तो फायदा होने की जगह लॉस हो रहा है, ऊपर से मुझे घर में भी इतना सुनना पड़ रहा है। तो फिर उस चीज़ को मैंने सोचा कि अगर मैं यहीं पर हार मान के बैठ गई तो शायद मैं आगे कभी बढ़ ही नहीं पाऊंगी, तो छोटी सी प्रॉब्लम है, इससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने फिर वहाँ पर हार नहीं मानी, वहाँ मैंने दोबारा चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू करा कि चीज़ों को और कैसे मैंने लोगों से कंपेयर करा कि हाँ कहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है, और मार्केट में पता करा कि मुझे क्या प्राइस मिलेगा, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कराती हूँ उस चीज़ की तो मुझे क्या कोटेशन पड़ेगी। तो इन चीज़ों से फिर मैंने एनालाइज करने के बाद चीज़ों को थोड़ा ठीक करा, क्योंकि हर इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो काफ़ी सारी गलतियाँ जो मैं करती जा रही थी वो मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ बनती है, क्योंकि वो मुझे चीज़ों को सिखा रही थी आगे। इसके बाद क्या हुआ कि चीज़ों का तो पता था नहीं, DHL भी था, DHL ओपन करवाया, तो कस्टम्स का तो कुछ पता नहीं, क्योंकि आप हमेशा इंडिया में रहे हो तो आपको बाहर की चीज़ों का कुछ पता नहीं रहता कि बाहर कस्टम्स लगता है, कोई ड्यूटी लगती है। तो हम लोगों ने क्या करा कि सामान भेजना शुरू कर दिया। सामान भेजने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर कस्टम 2.5 लाख का लग गया। आज तक उतना कुछ गया नहीं था, पर 2.5 लाख का कस्टम लग रहा था कि शायद अब सारी चीजें यहीं पे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास इतना था नहीं कि मैं इसे कैसे पे करूं। तो मैंने उस टाइम पर सोचा कि इसे पे करने से अच्छा है कि मैं सब कुछ बंद करती हूँ, साइड हो जाती हूँ। पर फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक बात समझाई कि अगर यहीं पे रुक गए ना तो शायद आप अब आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमसे लड़के तो आपने बोल दिया कि हाँ मुझे स्टार्ट करने दो, ऊपर से मुझे बाकी लोगों के ताने भी मिल रहे थे कि 2.5 लाख मैंने वेस्ट कर दिए, 2.5 लाख में तो शादी हो जाती है। फैमिलीज ने तो कुछ इतना नहीं बोला, बट जो रिलेटिव्स थे, जो गली के लोग थे, वो बहुत ज्यादा इस बात को बोल रहे थे कि आपने 2.5 लाख वेस्ट कर दिया है। तो उस टाइम पर फिर मैंने काफी ऑर्डर्स पे ध्यान दिया कि मैं किस तरीके से, मैंने ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन ऑर्डर लेना भी शुरू करा। धीरे धीरे करके मैंने उस 2.5 लाख को ठीक करा कि मैं किस तरीके से इसे ओवरकम हो जाऊं। तो वो ओवरकम करने के बाद फिर हमारे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि हमें ना जो हमारे ऑफलाइन ऑर्डर्स थे वो बाहर की साइड और फेमस हो गई। यूएसए में अब हर कोई जानता था कि हाँ अगर आप अर्श को कांटेक्ट करोगे तो वो आपको सारी चीज़ें ला के देंगे। तो लोगों ने फिर कांटेक्ट करना स्टार्ट करा। जो इंसान 2.5 लाख के ऑर्डर से डर रहा था उसे एक ही बार एक साथ 7 लाख का ऑर्डर मिला। वो 7 लाख का ऑर्डर था मेरा फ्रेंच पैन। उस पैन की वजह से मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले। तब आप फ्यूचर में आपका क्या सोचा आपने, क्या आप और क्या करना चाहेंगे? मैम मैं चाहती हूँ कि मैं इसको और आगे बड़ा करूँ, बिकॉज अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसे और अच्छे से करूँ। एक टाइम था जहाँ मुझे 13,000 सैलरी मिलती थी और मैं खुश हो जाती कि चलो 13,000 मिल गया तो हो गया, बट चीज़ें वहाँ नहीं रहेगी। आज के टाइम पर 5 to 6 lakhs में अर्न करती हूँ, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे इससे और ज़्यादा करना है, तो मैं इस चीज़ को और ज़्यादा करना चाहती हूँ कि अब हम इसे डिस्प्लेस करके कॉपर एंड टास्क में ही करें ताकि हम हेल्दी भी रहें और हम अपने ट्रेडिशन को ट्रेंड में यूज़ करें। तो आपकी जो ये जर्नी रही है एक एंटरप्रेन्योर के जरिए, आप दूसरे जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली वुमेन, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहिए? आपने क्या सीखा है सबसे? मैम मैंने ये चीज़ सीखी है कि जो बिजनेस है वो कभी पैसों से नहीं होता है, ये पैशन से होता है। लोग सोचते हैं कि बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, अगर हमारे पास पैसा है तो ही हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास पैशन है आप कुछ भी कर सकते हो। Back in the days, we realized that entrepreneurship is beyond fancy boardrooms and red carpet conferences. So we set up a framework for enabling the rural entrepreneurs in northern India. Proudly, as of today, there are over 150 rural entrepreneurs which are being supported by the initiatives of Startup Accelerator Chamber of Commerce, of which over 60% are women entrepreneurs. We really believe that going forward, this initiative is going to make them
even stronger, have them create their dominance in the entrepreneurship ecosystem, and lead them to greater success. As the saying goes, teach a woman, feed the nation. It is a daunting task to break the social barriers in India to create rural women entrepreneurs. This massive movement is now leading to more confident and financially independent women, leading to be role models and mentors for many others in their geographical clusters. Each one of these women entrepreneurs are the real face of changing India, which is a testimony that the future looks bright for the daughters of India.